हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रोज़ के बारे में और मेरे गार्डन का छोटा सा अपडेट भी देखेंगे गार्डन में क्या क्या चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं आज रोज़ के बारे में। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, रोज़ ग्रो करना कोई भी टफ काम नहीं है। रोज़ ग्रो करना बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही ईजी तरीके से आप रोज़ को ग्रो कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सॉइल कैसे बनानी है और हमें रोज़ को कैसा एनवायरनमेंट देना है। देखिए, अगर आप रोज़ ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप रोज़ ग्रो करना स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप अब जगह देखिए आपको रोज़ प्लांट कहाँ पे रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है। आप देखिए रोज़ को कहाँ पे रखना है, जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम उसको 6 to 7 आवर्स का सनलाइट मिलते रहे। इतना अगर नहीं मिलेगा, इससे कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इसको कम से कम सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट तो मिलनी ही चाहिए। 4 to 5 आवर्स की सनलाइट मिनिमम है रोज़ के लिए, मैक्सिमम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे जगह सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको रोज़ प्लांट को रखना है। वहाँ पे सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है सनलाइट का। सनलाइट प्रॉपर मिलेगी तो रोज़ के प्लांट आपके बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, आपको ध्यान रखना है कि एयर का जो सर्कुलेशन है, जो एयर फ्लो है, वो अच्छे से होते रहे। मतलब आपको ऐसी जगह पे रोज़ रखना है जहाँ पे एयर जो हवा है वो अच्छे खासा चलते रहे, अपना हवा का सर्कुलेशन होते रहो। ऐसा नहीं कि बहुत ही आपने 4-5 पेड़ है उसके बीच में छुपा के रख दिया, वैसा नहीं रखना है आपको। हाँ, जगह आपके पास कम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोज़ को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसे प्रॉपर सनलाइट मिले और प्रॉपर वहाँ पे एयर सर्कुलेशन होता रहे। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटरिंग। वाटरिंग हमें बहुत ही ध्यान से करना है। मतलब रोज़ को वाटरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रोज़ बहुत एंजॉय करता है वाटरिंग, लेकिन आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको डेली शावरिंग करनी है। डेली शावरिंग कीजिए, मतलब पत्ते पे पानी डेली डालना है आपको। उसके जो बेनिफिट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो सिर्फ रूट जोन में मत डालिए, ऊपर से पत्तों को नहलाइए, पत्तों को एकदम साफ सुथरा रखिए, तो ही आप वाटरिंग उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो ही आप अच्छे से रोज़ ग्रो कर पाएंगे। अगर आप वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो रोज़ प्लांट आपके ऑटोमेटिक ग्रो होंगे। ये 3 बातें मैंने आपसे कर ली, सनलाइट, एयर सर्कुलेशन और आपका वाटरिंग। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब रोज़ ग्रो करने के लिए। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी आती हैं। सेकेंडरी में बात करते हैं सॉइल। देखिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। कई यूट्यूबर्स, कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला सॉइल मीडिया बताएंगे आपको। अब इसमें ये डाल लीजिए, बोन मील, 8-10 तरीके का। वो सब चीज़ें तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आप एक न्यू प्लांट लेके आए हैं जो अभी छोटा है, राइट? उससे अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें आप इतना सारा फूड दे देंगे, इतना सारा आप खाना दे देंगे, तो क्या वो प्लांट आपका खा पाएगा? क्या आपको प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि प्लांट रहता है हमारा छोटा, हम नर्सरी से लेके आते हैं ऑलमोस्ट। बहुत बड़े प्लांट तो अलग बात हो जाता है, लेकिन मोस्टली हमें छोटे प्लांट ही मिलते हैं नर्सरी में, राइट? तो हमें वैसे प्लांट को वैसा ही ट्रीट करना पड़ता है। हम उसे इतना सारा फूड, इतना सारा चीज़ें नहीं दे सकते एक साथ, राइट? तो सबसे पहले अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हैं और सॉइल मीडिया में अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको बस 3 चीज़ें डालना है उस पर। कंपोस्ट, सॉइल आपका गार्डन सॉइल, और आपका सैंड। बस ये 3 चीज़ें ही डालनी है उसमें। आप ना बोन मिल ऐड कीजिए, ना आप उसमें नीम खली और जो भी दुनिया भर का जो चीज़ होता है, डीएपी यूएपी दुनिया भर का, वो सब मत डालिए। बस ये 3 चीज़ें में प्लांट को सेटल होने दीजिए। हाँ, अगर आपका प्लांट सेटल हो गया, 1 महीना हो गया या फिर 15 to 20 डेज़ हो गए उसको लगे हुए, उसके बाद आप फीडिंग उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हम कोकोपीट में ग्रो करते हैं। कोकोपीट में ग्रो करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम तरीका होता है, बट कोकोपीट में हम जब ग्रो करते हैं तो उसमें हम सिर्फ थोड़ा सा कंपोस्ट डालते हैं, सैंड की ज़रूरत नहीं है कोकोपीट में। तो ये 2 चीज़ों में हम ग्रो करते हैं कोकोपीट में रोज़ को। कोकोपीट में कैसे ग्रो करना है मैं आई बटन में दे दूंगा, अभी लास्ट वीडियो मेरा उसी पे था कि कोकोपीट में कैसे ग्रो किया जाए, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हाँ, ये हो गया सॉइल, और मैंने आपको कोकोपीट बता दिया। और अगर आप सिंडर में ग्रो करने के इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक चीज़
एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सिंडर मीडिया जो है, सिंडर मीडिया इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव मीडिया, मतलब एक्सपेंसिव मीडिया है सिंडर। सिंडर में आपको सब चीज़ ज़्यादा लगेगा, लाइक आपको फूड ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, केयर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज़ सिंडर में क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है और उससे रूट ज़ोन में आपको कम से कम तो 2 या 3 बार तो आपको शॉवरिंग करना ही करना पड़ेगा। अगर आप विंटर की बात कर रहे हैं, 2 बार तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप समर की बात करें तो आपको 4 से 5 बार भी करना पड़ सकता है। और सिंडिया एक ब्लैंक मीडिया है, तो उसमें जभी भी आप फ़ीड देंगे, तो आपको फ़ीड भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और सिंडर खुद भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव मिलता है। सिंडर बहुत ही ईज़िली अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। मेरे यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंडर में ग्रो करने का मैं चाहता भी नहीं, बिकॉज़ मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, राइट? मैं इतना नहीं दे सकता कि 4 से 5 बार पानी दे दूँ, इतना फ़ीड दूँ, ऐसा नहीं हो मैं वो नहीं कर सकता। इसलिए मैं कोकोपीट में ग्रो करता हूँ। कोकोपीट में ग्रो करने का बेनिफिट ये है कि वाटरिंग आपको कम करनी पड़ती है। लाइक वाटरिंग के नाम पे मैं सिर्फ़ शॉवरिंग करता हूँ और उसी के थ्रू सॉइल भीग जाती है, तो उसी से मेरा काम चल जाता है। अब बात करते हैं सिंडर मीडिया की। सिंडर मीडिया में आपको सब कुछ ज़्यादा लगेगा, वाटरिंग, फीड। तो इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ एक साथ बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे रोज़ के बारे में, रोज़ ग्रो करने के बारे में, और क्या-क्या फ़ीड देना है, क्या-क्या आप इसको फ़ीड दे सकते हैं। देखिए, फ़ीड सबसे लास्ट पॉइंट है, मतलब फ़ीड सबसे लास्ट में आता है। उसके पहले ये जो चीज़ें मैंने बताई है, आपको परफेक्ट लोकेशन, एयर सर्कुलेशन, वाटरिंग, ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सॉइल, और उसके बाद आता है फीडिंग। फीडिंग सबसे लास्ट में आता है, बिकॉज़ फीड के बेस पे सिर्फ रोज़ नहीं चलता, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो न्यू गार्डनर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और अगर आप न्यू नहीं हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो थैंक्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज़ वेल।